हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो हमेशा की तरह किया हुआ वादा निभाने आई हूँ। तो हाजिर हूँ मैं हर्बल अर्थ चैनल का डाइटिशियन चेतना। आप सबसे वादा किया था मैंने कि मिक्स नट सीड्स पे मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी कि आयुर्वेदा के अनुसार जो मिक्स नट सीड्स होते हैं वो हमें कैसे खाने चाहिए। तो सबसे पहले आज जो मैं मेन मुखिया की बात करने वाली हूँ, यानी कि आलमंड्स की, यानी कि बादाम की, कि ये आयुर्वेदा के अनुसार हमें कैसे खाने चाहिए। तो सबसे पहला जो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये है कि जो बादाम है ना वो हमेशा रात को भिगोकर सुबह ही उसका सेवन करना चाहिए। ये नहीं है कि आपने रात को भिगोना भूल गए और सुबह उठे तो सीधे ऐसे 4-5 जो है अपने बच्चों को खिला दिए, 2-3 खुद खा लिए और सबको ऐसे दे दिए। भाई मैं तो रात को भूल गई थी। सो कोशिश करें कि अपनी ये जो याददाश्त शक्ति है इसका अच्छे से जो है सोशल मीडिया में ध्यान मत लगाइए। कोशिश कीजिए कि रात को सोने से पहले कांच के गिलास में, आपको पता है 2 जाने हैं 4 जाने हैं, उस हिसाब से सबके 2-2 3-3 4-4 बादाम जो है वो सोख करें और सुबह उठ के आदत बनाएं कि ये बच्चे ज़रूर खाएं। और अगर बच्चे नहीं भी खाते हैं ना तो उसका पाउडर बना के रख लें और जब भी दूध बना के देना है उसमें ऐड करके उनको दे सकते हैं। या कोई चीज़ बनाई है, पंजीरी बनाई है, कुछ लड्डू बनाया है तो उसमें उनको ऐड कर दें। लेकिन कोशिश करें कि खाली पेट ही इसको खाएं। ये नहीं है कि आप भूल गए हैं तो बच्चे ने खाना खा लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, आपने आफ्टर मील उसको कंज्यूम करवा रहे हो, ये गलत है। सबसे पहले खाली पेट और रात को भिगोकर ही बादाम को खाना चाहिए। दूसरा आ जाता है कि बादाम को भिगोने के बाद अब बारी आती है कि उसका छिलका उतारा जाए कि ना उतारा जाए। तो मैं आपको सुजेस्ट करती हूँ कि बादाम का छिलका उतार कर ही खाना चाहिए। अब इसका रीज़न क्या है कि भाई कोई कहता है कि छिलके के साथ खाओ तो न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिलता है, कोई कहता है कि छिलका उतार कर खाओ। तो आप सब लोग ज़रा ध्यान से सोचिए कि पुराने समय में जब हमारे पेरेंट्स हमें ये चीज़ें देते थे तो वो हमेशा छिलका उतार कर वाइट बादाम हमें खिलाते थे। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि जो बादाम के छिलके में एक टैनिन नामक जो एलिमेंट होता है, तो वो जो टैनिन है ना वो हमारी बॉडी के अंदर जब जाता है तो वो न्यूट्रिएंट्स को ना ऑब्जर्व होने से रोकता है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स ना तो जो है अवशोषित होंगे, ना ऑब्जर्व होंगे, ना सेपरेट होंगे, ना बॉडी को लगेंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो वो खाया ना खाया एक बराबर ही है। ठीक है, जहाँ पर उसने 60% तक आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देने थे वहाँ वो 5% देगा। सिर्फ इतना फ़र्क पड़ेगा, दे देगा कुछ ना कुछ, लेकिन 5% देगा। सो कोशिश करें कि उसका जो टैनिन एलिमेंट वाला छिलका है उसको उतारें, उसको साइड पे रख दें, उसको खाद के रूप में इस्तेमाल करके डस्टबिन में फेंकने की बजाय, और जो बादाम है वाइट वही खाएं। सो थर्ड आता है हमारा अभी जो रीज़न मैंने आपको बता दिया कि जो छिलका निकाल कर खाने से क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो एनरिच न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अभी मैंने बोला कि अगर 60-70% न्यूट्रिएंट्स आपको एक टाइम में मिलने हैं तो अगर आप विद छिलका खाओगे, विद पील खाओगे तो वो 5% तक चला जाएगा, और अगर उसका छिलका उतार कर खाओगे तो वो 60-70% तक आपको न्यूट्रिएंट्स देने में जो लाभ प्रदान करेगा। तो अगला क्या आता है कि एक दिन में ना 4 से 5 बादाम ही खाओ। एक जाना 4 से 5 बादाम ही सेवन करें। वो दिन में 2 बार कर लो, 2 दोपहर में खा लो, 2 सुबह खा लो, लेकिन कोशिश करो कि सुबह खाली पेट ही खाओ। लेकिन जब दोपहर या शाम को आपने ये सब कंज्यूम करना है तो या तो खाने से आधा घंटा पहले या खाना खाने के 1 घंटे बाद ही इन चीज़ों का सेवन करें। ये नहीं है कि खाना भी खाया और साथ में बादाम काजू भी खा रहे हैं। ये सब बिल्कुल जो है वो ध्यान में रखें और कोशिश करें कि भिगोए हुए नट सीड्स ही खाएं। तो इसमें क्या हो जाता है कि 4 से 5 जो है वो अडल्ट्स बड़े उनको ले सकते हैं। जो हमारे बच्चे हैं उनको 2 से 3 बादाम ही दें, लेकिन जो है कह लीजिए 15+ उनको आप दे सकते हो 4 से 5 बादाम। फिर इसमें आ जाता है कि अगर आप जो बादाम है वो बिना भिगोए और बिना छीले उसको खाएंगे तो खून में क्या होता है ना, गर्मी बढ़ जाती है। तभी हम कह देते हैं कि हमारा लीवर फैटी हो गया है, पता नहीं कौन सी चीज़ से हमें गर्मी पड़ गई है, बॉडी में कुछ भी ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, कुछ भी खा रहे हैं लेकिन डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में गर्मी पड़ जाती है जिसको पित्त बोलते हैं। तो वो पित्त बॉडी में कैसे, बॉडी में क्या है, खून में पित्त बढ़ेगी ना, तो जब ब्लड सर्कुलेशन होगा तो वो प्रॉपर जो है वो लीवर के ऊपर फैट जमा करता जाएगा, फैटी लीवर भी हो जाएगा, और जब कुछ खाओगे तो वो प्रॉपर ऑब्जर्व भी नहीं होगा और वो उठा के ब्लोटिंग और एसिडिटी करता जाएगा। सो कोशिश करें कि इसको छील के भी खाएँ
और इसको खाली पेट खाएं और इसको भिगो कर खाएं। हमेशा की तरह हमारा लास्ट पॉइंट बट नॉट ऑलवेज एट लीस्ट, तो वो क्या कहते हैं कि सूखे बादाम अगर हम खा लेते हैं तो उससे भी गर्मी बढ़ती है खून में, ठीक है। और फिर क्या होता है कि हमें पाचन जो है हमारा पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे संबंधित डिसीज़ होने लग जाते हैं। फिर वो डिसीज़ क्रॉनिक डिसीज़ बन जाते हैं। फिर हम आ जाते हैं वापस कि भाई हम तो फ्रूट्स भी खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं, सैलड भी खाते हैं, सूप भी पीते हैं, मिलेट्स भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, काढ़ा भी पी रहे हैं, चाय दूध नहीं पीते, फिर क्यों बॉडी में प्रॉब्लम है? तो बॉडी में प्रॉब्लम कहाँ पे है कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो तो ठीक होगी, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत ही कह सकते हैं मिस गाइडेंस है या आधी अधूरी नॉलेज है, या अपनी मर्ज़ी से कभी भी उठा के आप फ्रूट खा रहे हो, अपनी मर्ज़ी से कभी भी आप मिक्स नट सीड्स खा रहे हो, बादाम खा रहे हो, तो ये चीज़ें हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को अटैक करती है, जिसकी वजह से हमारा प्यारा सा छोटा सा लीवर जो है वो क्या होता है, फैटी हो जाता है और ढेरों सारी डिसीज़ जो है वो अक्रेंस उनकी शुरू हो जाती है। पहले एसिडिटी बनेगी, फिर ब्लोटिंग होगी, फिर चेस्ट पेन होगी, फिर सिर को कुछ चढ़ेगा, फिर आँखों में प्रॉब्लम आएगी, फिर हाथ जो है सुन्न होने शुरू हो जाएंगे, फिर सूज गए, अपने घुटने दर्द हो गए। तो ढेरों प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू हुई भाई? आपकी खून की पित्त से। तो ये खून की पित्त क्यों बढ़ी? क्योंकि आपने चीज़ें तो खाई बट टाइम को मैनेज नहीं किया, टाइम को बैलेंस नहीं किया, चीज़ों को अपनी मर्ज़ी से कभी भी उठा कर खा लिया। कोशिश करें अपने डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर जिनसे भी आपका मन मानता है उनसे सलाह लें और प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को खाएं, खिलाएं और अपने अच्छे से लाइफस्टाइल को एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं बढ़िया से टॉपिक के साथ फिर से। स्टे ट्यून विद द डाइटिशियन चेतना द हर्बल अर्थ।